हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या चल रही है आपको लेकर, देन उनकी करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं और रेस्ट को जाने दे सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी इससे मिलने वाले मैसेजेस पर फोकस करिएगा। डिवाइन आपको किस दिशा में गाइड करना चाहते हैं इसका ध्यान रखना है। तो चलिए अपने मन में अंदर ही अंदर पार्टनर का नाम एक बार ले लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को एक बार विजुअलाइज कर लीजिए आप उनकी आईज में देखते हुए। सबसे पहले जानेंगे आपके रिश्ते में करंट एनर्जी क्या चल रही है। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। करंट एनर्जी डिवाइन क्या है, करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या चल रही है दोनों के इस रिश्ते में। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, फॉक्स विद ऑक्यूपेशन। आपकी रीडिंग शुरू हुई है 10 ऑफ पेंटिकल्स से। जजमेंट की एनर्जी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस रिश्ते में। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है हार्वेस्ट, सेकंड वी हैव फिशेस की एनर्जी, नंबर 34 पीसफुल रिजोल्यूशन, 7 ऑफ पेंटिकल्स आप कह सकते हो। नंबर 30 वी हैव जजमेंट एनर्जी, जुडिकेशन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पपी देख रहे हैं आप, 6 ऑफ कप्स, जर्नी, 10 ऑफ wands, 9 ऑफ पेंटिकल्स या बुके आप कह सकते हो इसे, वेल्दी मैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 36 नाइट ऑफ कप्स, नंबर 36, नंबर 39 डाइस, नंबर 29, 35, 28 मेन मेल, थीफ, मैच्योर मैन, मैच्योर वुमन, नंबर 22 स्टार, फोकस, वेल यानी कि कुआं, नंबर 41, नंबर 25 हाई ऑनर। करंट एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है आपके रिश्ते को देख के या तो चीजें बहुत पॉजिटिव हो रही होंगी, संभाली जा रही होंगी डिवाइन के द्वारा, या चीजें बहुत नेगेटिव ही हो रही होंगी, लाइक आप धोखा ही फेस कर रहे हो या कॉन्फ्लिक्ट्स ही हो रहे होंगे। ऐसा नहीं कि बीच में कुछ मिक्स चल रहा है, नहीं, एनर्जी है या तो अच्छा या फिर बुरा, ये आप देखिएगा क्या यही सब चल रहा है आपके रिश्ते में। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी बता रही है कि ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं या इनको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे इन्होंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा एफर्ट दिए 10 साल से, या कुछ सीड इन्होंने बोया, धीरे धीरे करके वो बड़ा होता गया, अभी क्या पूरी फसल तैयार हो गई आपके पर्सन की। ये चाहते हैं हार्वेस्टिंग की एनर्जी से कि इस रिश्ते में कुछ पे बैक हुआ जाए या किया जाए। लाइक कि होता है ना, हम साल भर बहुत मेहनत करते हैं कि हमारी फसल अब आ गई है, इससे हमें फायदा होगा, मैंने अपनी मेहनत की है इतना ज्यादा, मतलब एक तरह से बोलूं तो रिजल्ट आउट होने का टाइम है आपके रिश्ते में। 7-7 पोर्टल का ये इफेक्ट पड़ा है आपके रिश्ते में कि पार्टनर डिवाइन से काफी ज्यादा अलाइनमेंट में आए हैं और प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस बनाया है। आपके पार्टनर जजमेंट के लिए तैयार हैं, इवन ये किसी ऐसी सिचुएशन में तो दिख रहे हैं जहाँ पे डिवाइन इनको हेल्प करे, समझ रहे हैं कि इस रिश्ते में कुछ डिसीजन होने चाहिए, ठीक है।
कुछ कार्मिक सिचुएशंस भी दिखती हैं जिसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या कुछ दूरियां बनी हुई, या तो पास हैं तो भी बहुत दूर हैं, एक छत के नीचे लेकिन फिर भी दूर हैं, या फिर धीरे धीरे आने में अप्रोच आपके पर्सन की बढ़ रही है, मूवमेंट आ रहा है एनर्जी में। आपके पार्टनर की एक पर्सनल चॉइस दिखती है कि जिससे ये प्यार करते हैं, जिसके साथ इनकी मेमोरीज रही हैं, जो इनके प्रति वफादार रहा है या रही है, ये उसी की तरफ सरेंडर होना चाहते हैं, उसी की तरफ लौटना चाहते हैं। इनकी अपनी एक इंडिविजुअल स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें कुछ बड़े चेंजेस आ रहे हैं, लाइक नया जॉब, नया करियर, या ये कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं। इनकी एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, मतलब ये एनर्जी का ट्रांसफर है। वक्त बदला, हालात बदले, हवा बदली तो माइंडसेट ही बदल गया, इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पार्टनर किसी ऐसे चेंज से गुजर रहे हैं जो इनके लाइफ में ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं खुशियों को लेकर, एक्सेप्टेंस को लेकर, ग्रोथ को लेकर, कि जो ये चाह रहे हैं वो यूनिवर्स भी धीरे धीरे इनको मैनिफेस्ट करके दे रही है। पहले से फाइनेंसेस पर अच्छा खासा काम किया है इन्होंने, हो सकता है फाइनेंशियली काफी स्टेबल हो गए हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी इनको मिल रही हैं। ठीक है, ये क्या चाहते हैं कि इतना सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ, इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब इसे कोई संभालने वाला आ जाए या इसे उसके साथ संभाला जाए जो इस रिश्ते के प्रति क्या रहा, वफादार रहा है। आपके पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर की ये भी करंट एनर्जी है कि लाइक बैठे हैं, आप सामने हैं, सब कुछ है, लेकिन चाहते हैं कि पहले अप्रोच आप करें। ठीक है, अगर आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो ये चाह रहे हैं कि सिचुएशंस बैलेंस हो जाएं, वो मुझे अप्रोच कर ले, मैं नहीं नाराज होऊंगा या होंगी, बैलेंस कर जाएंगे। वैसे भी ये उस वर्ज पे हैं जहाँ पे इस रिश्ते में ही कुछ 180 का चेंज आ रहा है, लाइक इनका जो थॉट प्रोसेस है, माइंडसेट है, वो बदल रहा है। रिश्ते में हर्ट करने की एनर्जी है, ये जानते हैं कि इस रिश्ते में सबसे बुरा प्रभाव अगर किसी पे पड़ा है तो वो आप दोनों के ऊपर पड़ा है। आपका अपना एक हिस्ट्री है, एक पास्ट है, इनकी अपनी एक हिस्ट्री, एक पास्ट है, एक एक्सपीरियंसेस दोनों के इस तरीके के हैं कि तुम्हारे पास भी झोला भरा हुआ है और हमारे पास भी है, हम दोनों ने ही बहुत कुछ छोड़ा है लाइफ में। ठीक है, तो ये वहां पे आपके साथ सेम एनर्जी को क्या है, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन चाहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में या करंट एनर्जी की बात करें कि मेन मेल बन के सामने आए, जो लोग चोरी करने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, ऐसे लोगों से हटे और मेच्योरिटी से डिसीजन लें। आप इसमें इनकी हेल्प करो। इवन आपके रिश्ते में नए डोर्स ओपन हो गए हैं, इस पोर्टल से नई पॉसिबिलिटीज, नई होप का जन्म हो गया है, जिससे इस रिश्ते में असेंशन में अगर आप जाते हो, आपके पार्टनर भी हील होंगे और आप वहां तक पहुंचोगे जो इस रिश्ते की मंजिल है। न्यू डोर्स ओपन हुए हैं, इट्स अ बिग साइन, इट्स अ बिग पॉजिटिविटी। पोर्टल्स पे गेट खुलते हैं, आप समझ लो ये चीज। अगर आप फिर भी नेगेटिव में कुछ नहीं समझ रहे हो तो फिर वो आपके ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्शियसनेस हाई हो रही है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। जो भी हो रहा है इनके लाइफ में वो विशेस को फुलफिल करने के लिए हो रहा है कि ये ज्यादा स्टक ना रहे, अपनी फोकस्ड चीजों पर ये एक्शन लें। वैसे भी जो चीज अंदर जमीन के थी वो बाहर आ गई है, एक तरह से बोलूं तो कुएं से जो पानी है वो बाहर निकल गया है। अब यहाँ पर बात है सिर्फ रियलिटी में क्रिएट करने की, उनको स्थायी करने की। ठीक है, इनके लाइफ में एक तरफ आप चल रहे हैं जिसके साथ जजमेंट होना है, जिनका केस चल रहा है डिवाइन के कोर्ट में, और दूसरी तरफ कोई ऐसी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो हो सकता है विश्वासघात से जुड़ी हुई हो, घर परिवार से जुड़ी हुई हो, घर परिवार से धोखा देने और मिलने से जुड़ी हुई हो, और इवन कनेक्टेड हो सकती है सिचुएशन इनके करियर की वजह से कि इनको समय नहीं मिल पा रहा है कि ये आपके साथ टाइम निकालें या ये आपके साथ इंटरेक्ट करें। ये दो में से कोई एक सिचुएशन यहाँ पे नजर आती है। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, अभी देखते हैं कि स्पेसिफिकली इनकी आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है। आज मैं करंट फीलिंग्स देखूंगी साइकिक टैरो से, जिससे मैं यूजुअली नेक्स्ट एक्शन चेक करती हूँ, बट आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज इससे देखी जाएंगी। यूनिवर्स प्लीज बताएं, हे भोलेनाथ, हे माँ भवानी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। करंट फीलिंग्स में पहला कार्ड है न्यू बिगिनिंग, अच्छा है, वाओ। नेक्स्ट वी हैव पेशेंस, देन वी हैव हार्ट चक्रा 144, क्राउन चक्रा एनर्जी, द लाइट, सन, ट्रैप्ड इन फियर, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, फर्टिलिटी यानी एम्प्रेस, वी हैव 6 of cups, memories of love, mental conflict,
intuition, Four of Wands, Ace of Pentacles, waiting game, Two of Wands energy with positive movement forward. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव शैडो साइड, सन और मून एक साथ है विद डिटैचमेंट की एनर्जी. सबसे पहले तो एक चीज सुनाई दे रही है करंट फीलिंग्स में कि आपके पार्टनर अगर डिटैच है तो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज के ऊपर काम चल रहा है इनका. दे आर अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, चेंज से गुजर रहे हैं. अगर ये आपके साथ इस रिश्ते में है, अगर पेरेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा सिचुएशंस खराब हो रही हैं, तो ये हाई टाइम है इनके लिए कि आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करें, एफर्ट्स डालें. आप दोनों के बीच में जो भी अंतर आ गया है, जो भी डिफरेंसेस आ गए हैं, उनको खत्म किया जाए. आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, कैसी दुनिया को देखना चाहते हैं जो दुनिया इन्होंने कभी देखी नहीं, जो सपने इन्होंने आपको दिखाए, या ये कहूँ कि आपने इनको दिखाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, ये तुम्हारे लिए मैं हमेशा लॉयल रहूंगा, या हम एक दूसरे से हमेशा प्यार करेंगे, एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देंगे. अगर आपने इस तरीके के बड़े बड़े कन्फेशंस किए इनके सामने, तो इनको इस तरीके की श्योरिटी हो रही है कि आपके साथ आगे बढ़े. जो भी करना चाहते हैं बहुत सोच समझ के करना चाहते हैं. इनको ऐसा लग रहा है, देखिए सोच समझ के करना, पेशेंस से करना, इट मीन्स योर पार्टनर इज समवेयर अ हील्ड पर्सन, कि वो हील्ड है इसीलिए सब्र से काम ले रहा है. क्योंकि सब्र से काम लेना, पेशेंस से काम लेने का सबसे बड़ा साइन ही है कि आप बैलेंस्ड हो. ठीक है, तो ये अगर सब्र से काम ले रहे हैं तो उसका कारण ये है कि ये अपने दिल से, अपनी अंतरात्मा से डिसीजन लेना चाह रहे हैं. जो भी ये फील करते हैं उस चीज को, जब फील करते हैं उस चीज को आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं. स्पेशली बहुत क्लियर होकर एक 100% कंफर्मेशन के साथ ये इस रिश्ते में क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं. स्पेशली ऐसी चीजें जिनको लेकर ये डरते आए हैं शुरू से, जिनसे ये अब और डरना नहीं चाहते, ट्रैप से बाहर आ जाना चाहते हैं. आपके पार्टनर को इंट्यूटिवली फील होता है कि आप इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन में रहे हैं. आपके साथ कुछ तो ऐसा कनेक्शन है कि इतने लोग आए, साफ हो गए, सबका सुपड़ा साफ हो गया, सब सिचुएशंस निकल गई, बट आप इनके लाइफ में टिके हुए हो. तो ये आपके साथ उसी दरवाजे को खोलना चाहते हैं जो इन्हें एक नई दुनिया दिखा रहा है. देखिए बहुत डिफरेंट मैसेज आज मुझे मिला है करंट फीलिंग्स में, कि ये वही दुनिया देखना चाहते हैं, उसी डोर को ओपन करना चाहते हैं जो आपके साथ डोरेमोन का एनिमेटेड गेट है ये. ठीक है. वक्त बदल गया, मैंने जस्ट बात बदल दी नहीं, बट एक्चुअली यहाँ पे डोर की एनर्जी है. कॉन्शियसली फील करते हैं कि आपके साथ रिस्क लिया जाना चाहिए, इस रिश्ते में आप इन्हें हमेशा खुश रखेंगे. ठीक है. डोरेमोन का एनिमेटेड गेट इसीलिए बोला क्योंकि उसके पास भी एक दरवाजा होता है जो अपने पेट के अंदर पॉकेट होता है, उससे बाहर निकलता है और उसमें से वो दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है. तो ये ऐसी दुनिया आपके साथ कल्पना कर रहे हैं. ये बहुत सोचते हैं आपको लेकर, डे एंड नाइट ओवर थिंकिंग. यू आर द ओनली पर्सन जिसके बारे में ये 24/7 काम के बीच में 4 लोगों के बीच में बैठे हैं, तो आप इनके खोपड़ी में एक जगह अलग से चलते रहते हैं. बहुत मिस करते हैं आपको. अगर आपके रिश्ते में दूरी आ गई है, चाहते हैं फिर से इस रिश्ते में बाहर आए, इस रिश्ते में हम एक दूसरे के साथ दोस्ती के साथ आगे बढ़े, बिकॉज दे न्यू कि आपके साथ ये रहेंगे तो इन्हें हमेशा मिलेगा ही मिलेगा. प्यार मिलेगा, खाना मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा. आप वो इंसान है जो कभी खाली नहीं रहे, जो कभी ऐसे नहीं रहे कि किसी की चीज की कमी हो. आप हमेशा भरे रहे हो प्यार से. तो इनको यही तो चाहिए. ये काफी अपसेट भी हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपने गोल्स, अपने चैलेंजेस, अपने इमोशंस को लेकर, क्योंकि हाथ में बहुत कुछ लगा नहीं है. आपके पार्टनर के ज्यादातर धोखा खाया है. ये क्या चाहते हैं कि आपके साथ इनकी फैमिली हो. अगर ये आपके साथ मैरिड है तो ये अपने मैरिड लाइफ में वापस आए, बच्चों के साथ, आपका एक घर हो, एक ऐसा कमिटेड रिश्ता ये आपके साथ चाहते हैं. सोच समझ के कह सकते हो कि टाइम भी ले रहे हो, 2 हफ्ते 2 महीने सोच के चले हैं, या समय लग रहा है कि चीजों को उसी तरीके से घूमकर वापस आने में, जहां से चीजें शुरू हुई थी उसी वक्त को वापस लाने में, जो आप दोनों ने साथ मिलकर चाहा था. स्पेशली ये इस रिश्ते में पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड लेने वाले हैं आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये डिटैच जब से हुए हैं आपसे तब से परेशान चल रहे हैं. ये आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने वाले हैं. इवन एनर्जी कैसी है कि जो भी कुछ है ये आपको कॉल्स मैसेजेस के जरिए ये होप कर रहे हैं कि आप इन्हें बताएं या ये आपको बताएं. ठीक है. आपकी तरफ से ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं जैसे आप इनसे बात करें. कैसा न्यू बिगनिंग का सपना देख लिए हैं ये. आप इन्हें जिंदगी के संघर्षों से निकालेंगे, आप इनको स्पिरिचुअली बैलेंस करेंगे, आप इनसे शादी करेंगे या आपके साथ ये रिश्ता बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिक ऐसे कनेक्शंस निकल जाएंगे इनके लाइफ से
जो इनको लॉन्ग टाइम सर्व नहीं हुए। आप इनकी खोई हुई स्ट्रेंथ हो, आप इनकी पावर हो जिसको ये कभी भूल नहीं सकते, कभी छोड़ नहीं सकते। और क्या फील होता है इन्हें इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स के साथ में? हाई प्रिस्टेस दी है अपने एंजल्स। इन्हें ये फील होता है कि इस रिश्ते में कुछ चीज़ों को लेकर ये मजबूर हैं, कुछ चीज़ें ये छुपाते हैं, जैसे कुछ ब्लॉकेजेस में है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपके पर्सन को। इवन हो सकता है कि कुछ सीक्रेसी मेंटेन करके रखी, लाइक आपके रिश्ते में मूविंग ऑन का सिचुएशन बना, या किसी किसी के पार्टनर की ये करंट फीलिंग्स भी हैं यहाँ कि एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, जैसे इरादे आपके साथ आगे जाने के नहीं है, पीछे हट रहे हैं, या किसी ने यहाँ पर कुछ ना कुछ ब्रेन वॉश किया है, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ये रिश्ता खराब हुआ। अगर आज चीजें ठीक होने लगी आपके बीच में, तब भी इनको लगता है कि वो पास्ट में कुछ हुआ है गड़बड़, कि आपको किसी ने भड़काया या आपने इनसे झूठ बोला, आप किसी और के साथ चले गए, तो ये माइंड में है। और ये तभी क्लियर होगा जब आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। ये गिवर मानते हैं। क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर? ये इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, ये सोचते हैं कि आप ही इनको कंप्लीट कर सकते हैं। आपके साथ जो इनका कनेक्शन है वो ब्लेस्ड कनेक्शन है। ये आपकी तरफ ऑलरेडी यूनियन का डिसीजन ले चुके हैं, ठीक है। आपका 3D में रियूनाइट होना बाकी है। सोल लेवल पर दे हैव डिसाइडेड कि इन्हें आपके साथ आगे जाना है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर कोई है तो ये उसके साथ आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, इस पर भी इनका डिसीजन है। बस इनके वहां से बाहर निकलने की देरी है, ठीक है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स आई हैं आपके लिए। अभी देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, क्या लेंगे आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है उनकी तरफ? एंजल्स प्लीज बताएं। नेक्स्ट एक्शन उनके पार्टनर का उनकी तरफ। डेथ, कोई बड़ा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, नेगेटिविटी का अंत होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, मतलब अभी जो सिचुएशन है जस्ट ऑपोजिट होने वाली है। कुछ क्लैरिटी हाथ लगेगी आपके। फायर पैशन इज रिटर्निंग बैक इन योर लव लाइफ, ठीक है। जो कभी पैशन कहीं खो गया था, प्यार कहीं खत्म हो गया था, वो चीजें दोबारा से रीजनरेट होंगी। डोंट वरी, ठीक है। आपके रिश्ते में अचानक से कुछ चेंजेस आ सकते हैं, स्पेशली 13 मिनट्स 13 मिनट 13 घंटे के अंदर, ठीक है। 13 आवर्स इंपॉर्टेंट हो आपके रिश्ते में। आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको लेकर एक पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इस रिश्ते में कुछ क्लियर कट कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, इमोशंस का इक्वल गिव एंड टेक, ट्रैवलिंग के दौरान मिलना, रीयूनाइट होना, ये भी पॉसिबल है। स्पेशली यहाँ पर जो भी प्लान किया हुआ है वही अब यूज हो जाएगा। लाइक इन्होंने आपको लेकर कुछ प्लान किया, वक्त आ गया, चलो लगाओ यहाँ पे अपना फॉर्मूला। आपने कुछ प्लान किया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, आ गया, ऐसा है वैसा है, आ गई तो ऐसा होगा। अब वही टाइम है कि अब यूज करोगे आप। स्पेशली स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम का ही टेस्ट हो सकता है आपके इस रिश्ते में। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ही कॉन्शियसली डील कर सकते हैं। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो काफी ज्यादा पैशनेट रहेंगे, फायरी रहेंगे। थोड़ा सा कुछ लोगों को बचने की जरूरत है अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है। हो सकता है काफी ज्यादा दूरी बनाने की कोशिश करें, आपको कट ऑफ करने की कोशिश करें, गुस्से में आके ब्लॉक कर दें। कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो ये उसकी सुंदरता के पीछे हो सकता है कि पागल रहें, या फिर ये उससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो, ठीक है। इनसे कम उम्र की दिख रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जिनके पार्टनर्स जेन्युइन है, ये आपके साथ शादी का कमिटमेंट या वादे कर सकते हैं। भाई आपसे मिलने आ सकते हैं, अपने बच्चों से मिलने आ सकते हैं। ट्रांसफॉर्म होगा ये कनेक्शन, सोलर प्लेक्सस चक्रा हील होगा, और ये जो चक्रा हील हुआ तो ये आपको मिला देगा क्योंकि कंफ्यूजन एंड हो जाएगा। स्मॉल स्मॉल जेस्चर्स भी आपको इनकी तरफ से मिल सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर किसी ऐसी सिचुएशन से इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे जहाँ पे ये इक्वल गिव एंड टेक करना नहीं चाहते, और जहां से अब इनकी एनर्जी क्या है, रिलीज होने वाली है। लाइक इंटरेस्ट खत्म हो गया। आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने वाले हैं। बैलेंस कैसे करेंगे? फायरी एनर्जी के साथ आपकी तरफ डिसीजन लेना। किसका डिसीजन? कमिटमेंट का डिसीजन, डिसीजन ऑफ रिटर्निंग बैक। फुल मून एनर्जी है आपके रिश्ते में, तो इस फुल मून कुछ बड़ा हो सकता है,
क्या हो सकता है इस फुल मून पे? यूनिवर्स रियूनाइट होंगे दोनों एक दूसरे से, जजमेंट होने वाला है, कॉल्स मैसेजेस आएंगे आपको, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो सकता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे आपकी तरफ, नेगेटिव सिचुएशंस बाहर निकल जाएंगी, अनब्लॉक कर सकते हैं। ऐसा डिसीजन जजमेंट जो रिकंसिलेशन आए लेकर इस रिश्ते में, डिवाइन की तरफ से जजमेंट दिख रहा है गुड न्यूज के साथ में। इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन कट ऑफ हो सकती है किसी किसी के लाइफ से, ये आपके साथ चीजों में ग्रोथ और रिन्यूएबल आएगा। ठीक है, बैलेंस होंगी सिचुएशंस। कब से कब तक ये एनर्जी रेजोनेट करेगी? तो बताया मैंने आपको 13 मिनट्स 13 आवर्स किसी किसी के लिए, और इवन 3 डेज तक के अंदर अंदर इस एनर्जी का इफेक्ट आपको सबसे ज्यादा नजर आ सकता है, और इवन लेट टू लेट 6 दिन के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, तो जिनका भी रिकंसिलेशन हो, जिनके भी हालात बेटर हो, पीसफुल रेजोल्यूशन हो, जरूर बताइएगा गाइस कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगता है जान के। अभी कई सारे रियूनियंस हुए हैं, आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैसेजेस आए हैं, होप बनी है इस रिश्ते में। अब जब इतना रास्ता क्लियर हो रहा है गाइस, तो अपने आप को बैलेंस कर लीजिए। जो लोग परीक्षा की घड़ी में हैं, जिनकी बात नहीं हो रही, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, अपने ऊपर काम करिए, सेल्फ लव करिए। बिल्कुल क्लैरिटी हाथ नहीं लग रही है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, जिससे चाहो उससे, जिससे आपको लगता है कि ये मुझे क्लैरिटी दे सकते हैं या दे सकती हैं। ठीक है, मेरे साथ अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। और सेकेंडली, पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है तो फ्री आप डे 1 से एक्सपेक्ट ना करें। ठीक है, क्योंकि ये सोल पर्पस है आपको बताना, जनरल रीडिंग के जरिए डीप में चेक करना, और एक सोल पर्पस वो कि उससे बहुत हेल्प होती है, उससे बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है, दैट्स वाई वो फ्री हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो सोच समझ के कांटेक्ट किया करें। अब बात करते हैं, देखिए गाइस, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। और बहुत ही खूबसूरत डेक से आज आपको गाइडेंस मिलने वाली है, जो है ट्रू लव डेक, ट्रू लव ऑरेकल है एक्चुअली ये। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है? गाइडेंस, ओह वाओ, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, मदर नेचर की एनर्जी है, माँ आदि शक्ति की एनर्जी है। आप जिंदगी में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं संसार में रहकर, मुझे प्यार मिले, मुझे रोटी मिले, मुझे पैसा मिले, मुझे लोग चाहने वाले हों, लोग सम्मान देने वाले हों, मुझे बहुत प्यार मिले, इज्जत मिले, हर कोई मेरे साथ अच्छा सलूक करे ना, बिहेवियर सबका अच्छा हो मेरी तरफ। तो फर्स्ट आपको गिवर बनना होगा, आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को, आपको डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की एनर्जी में हाई होना पड़ेगा, इतना हाई जिसके आगे कोई प्रैक्टिकलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। कैसे एग्जिस्ट नहीं करती है? हम क्या प्रैक्टिकल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। हम अपने 6 सेंसेस को यूज करेंगे, अपने इंट्यूशन को यूज करेंगे। डिवाइन हमें अपने आप ही टॉर्च के जैसे रास्ता दिखाते चले जाएंगे, लेकिन मैं अपने इमोशंस, मैं अपनी दया, मैं अपनी गिवर एनर्जी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा या करूंगी। अगर मैं गिवर हूँ, आपको एक खाली मकान दे दिया जाए, एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे? अपनी मर्जी से किचन तैयार कर लोगे, उसमें गैस रखोगे, उसके अंदर फ्रिज रखोगे, अपने ड्राइंग रूम को उस तरीके से तैयार करोगे, लिविंग रूम में आप डाइनिंग टेबल रखोगे, ये रखो, जो भी जरूरत का आप सब रखेंगे ना, उसको एक घर बना देंगे। जो अभी तक क्या था, एक बस एक ढांचा था, उसको आपने भर दिया। दिस इज कॉल्ड एन एम्प्रेस एनर्जी, दिस इज कॉल्ड अ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, कि वो गिवर है तो उसने उसको पूरा कंप्लीट कर दिया। अगर वही सोचे यार जब मुझे कोई देगा ना मैं तभी इसमें रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, तो नहीं हो पाएगा। आप एक ऐसे संसार में जी रहे हो जहाँ पे प्रकृति आपका भी भरण पोषण कर रही है और बाकी सबका भी कर रही है। और अगर आप प्रकृति के जैसे होंगे, उतने ही नेचुरल, उतने ही रियल, उतने ही प्योर, तो चीजें ऑटोमेटिकली खुद ही आपके दरवाजे तक आने लगती है। और ये डिवाइन का सबसे बड़ा मिरेकल है। फर्स्ट यू हैव टू बी अ गिवर एंड अ प्रोवाइडर, उसके बाद आप रिसीव मोड पे आते हो, रिसीविंग मोड पे, और आपको सब मिलने लगता है, क्योंकि ये खुद ही ऐसा लगा हुआ। देखिए डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, ऐसा वृक्ष है जिसपे फली फल है, जो बहुत केयरिंग है, बहुत नर्चरिंग है, तो ऐसे कोई कमी नहीं होती है। आप सोचें कि ये नहीं और मिल जाए, जो कि पूरी दुनिया ही सोच रही है, तो नहीं मिलता है, जेबें हमेशा खाली रहेंगी। ठीक है,
जब तक कैलकुलेटिव एनर्जीज को आप माइंड से नहीं निकालोगे, बदला नहीं खत्म करोगे, तब तक यही होगा। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है क्रिएटिविटी की। क्रिएटिव हो जाइए, हो सकता है पार्टनर के साथ जाके अभी आपको और क्रिएटिव होना है आगे। तो क्रिएटिव होना है अपने ड्रीम्स को लेकर, अपने गोल्स को लेकर। आप कपड़ा भी पहन रहे हो, देखिए ये भी एक कला है कि आप उसे कैसे पहन रहे हो, कैसे ड्रेसअप हो रहे हो। आपके पास सब कुछ अवेलेबल है रिसोर्सेज, लेकिन आप कैसे क्रिएट कर रहे हो। चाय का स्टॉल लगाने वाला भी उसको जाने किस किस तरह से अच्छे से तैयार करता है, उस तरीके से बोल बोल के एडवर्टाइजमेंट करता है। और नहीं कर पाएगा तो 5 स्टार का कोई होटल भी नहीं कर सकता, जो बड़े बड़े आउटलेट्स लेकर ब्रांड बैठे हैं, नहीं कर सकते। तो ये कला है, आप जिस भी चीज में हो उसे बहुत ही इनोवेटिव तरीके से देखिए, उसको बहुत क्रिएटिव तरीके से आप जी कर देखिए उस पल को। ये मत सोचिए ऐसा होगा वैसा होगा, वर्तमान में मुझे इसको पूरा कर लेना है, ये मेरे लिए एक टास्क है, मेरा इंटरेस्ट है इसके अंदर कि मैं जी लूं इसे, यही जिंदगी है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन। देखिए कितनी अच्छी एनर्जी है। जब एनर्जी बहुत हाई होती है तो एम्परर आते हैं, तो एम्प्रेस आती हैं, और डिवाइन फेमिनिन आई तो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन भी आ गए। यहाँ पे महादेव और माँ काली हैं दोनों साथ में, और देखिए यहाँ पर भी दोनों ये एनर्जीज आ गई जो मोस्ट गिवर और बहुत बड़ी प्रोवाइडर एनर्जीज होती हैं। ठीक है, तो ये आपको सिखा रही हैं कि आपको गिवर बनना पड़ेगा। आप मेल हैं तो आप अगर मैस्कुलिन है तो फेमिनिन पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करिए, भावनाओं से एम्प्रेस में कन्वर्ट होना है। और अगर आप फेमिनिन है तो प्रैक्टिकल होते हुए, लॉजिकल होते हुए गिवर और प्रोवाइडर बनिए, प्रोटेक्टर बनिए। किसके? अपने उसूलों के। अच्छाई से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। जब आप गिवर हो जाएंगे, एक वृक्ष के जैसे जो सबको छाया दे रहा है, वो एनर्जी कमाल की होगी। ज्यादा इंट्यूटिव होंगे, ज्यादा बैलेंस्ड होंगे, ज्यादा पावर में होंगे, हर तरीके से आप अबंडेंट होंगे। तो आपको अपना बैलेंस करना है, पुरुष तत्व। ठीक है, यांग एनर्जी बैलेंस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है, ओ माय गॉड, सी दिस, यिन एंड यांग नेक्स्ट कार्ड था, और मुझे यिन और यांग नजर आ रहे थे, और इन दोनों को देख के ही मैंने बोला था थैंक यू माँ पापा। देखो यहाँ पे एंजल्स का क्लियर मैसेज है कि कंप्लीट होना चाहते हैं, साथ पाना चाहते हैं, तो अपने अंदर के अर्धनारीश्वर की ऊर्जाओं को बैलेंस करें। ये जो गाइडेंस दिया जा रहा है, ये जो साइंस सिंक्रोनिसिटीज मिल रही हैं, बस इसलिए नहीं मिल रही हैं कि पार्टनर के साथ रियूनियन होने वाला है, ये इसलिए मिल रही है कि जिंदगी में अपने आप कलर्स ऐड करिए। कलर्स ऐड करेंगे तो एक दिशा मिलेगी। जिंदगी जो बेरंग लग रही है आपको, उसमें रंग भरेंगे। ठीक है, संसार रंगीन है, आप एंजॉय करिए लाइफ को। ठीक है, एक अच्छे मैनर में अपने आप कंप्लीट हो जाइए। चीजें किस तरीके से आपकी तरफ आती हैं ये आप खुद देखेंगे, बस आपको प्रकृति के साथ चलना होगा। यस, कनेक्शन, आप सब कुछ कंप्लीट करोगे इस लाइफ में। जहां पे भी आपको कमी महसूस होती है, लव लाइफ है, करियर है, हेल्थ है, वही अधूरापन स्पिरिचुअलिटी पूरा करेगी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपका सिलेबस जब हार्ड होता है, आपको छोड़ना नहीं है। सेल्फ रेस्पेक्ट को आगे बढ़ाइए, एंजल्स की गाइडेंस में आगे चलते रहिए। अपने पर्सन को अपनी जर्नी के साथ मत जोड़िए। आपकी अपनी जर्नी है, आपका एक अपना अध्यात्म की यात्रा है, और आपके पर्सन की। अगर उस जर्नी में ही आगे समझो ये आपकी है, इधर से आपका पर्सन आ रहा है, अगर ये आगे एक ही जर्नी है तो आप दोनों के रास्ते बना के मिला दिए जाओगे। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअली पहले वहां तक पहुंचना जरूरी है, उस असेंशन तक। ठीक है, जहां पे आप ऑल हील्ड हो जाते हैं। किसके जरिए? मैनिफेस्टेशन के जरिए, अपने चक्रास को हील करके, हर तरीके से अपने आप को एनर्जी लेवल पर हल्का बना लीजिए। इतना हल्का, एक चिड़िया जैसे होती है ना, बर्ड, वो कहीं भी उड़ सकती है, उसके अंदर वजन नहीं होता है, और उतना ऊंचा वो उड़ सकती है। कारण? क्योंकि हील्ड है। वजन वाला कोई जानवर भगवान ने नहीं बनाया कि ऊपर उड़ के पहुंच जाएगा। आप हाथी को उड़ा के देखो, बचपन में कभी आपने गेम खेला होगा, चिड़िया उड़, मैना उड़, हाथी उड़, तो हाथी कभी उड़ा नहीं, क्योंकि उसमें वजन इतना है। ये वजन आपके दिमाग का है, इसको इंडिकेट करिए, उससे रिलेट करिए कि जब आपके अंदर दिमाग में ज्यादा वजन होगा, ज्यादा बर्डन कैरी करोगे मेंटली, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप चीजों को बड़े लेवल पर, बड़े नजरिए से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अपनी वर्थ को समझिए, जो आपका है, जो आपके लिए बना है।
वो किसी भी सूरत में ट्रांसफॉर्म होकर आपको दे दिया जाता है। या फिर अगर आपका नहीं है, इफ इन केस, ठीक है, नॉट रिटन इन योर डेस्टिनी, तो आपको ट्रांसफॉर्म्ड वे में ऐसा ही डायमंड क्वालिटी का कोई दूसरा मिल जाए, क्योंकि आपको डायमंड बना लिया यूनिवर्स ने संघर्षों से। ठीक है, अब आप ये अगर सोचे नहीं हमें तो वही चाहिए, तो वो तो देखिए भगवान के हाथ में होता है। और भगवान कर्मों के प्रारब्ध और जो नसीब है, ये जुड़कर चीजें बनती हैं, आगे चलती हैं उसी हिसाब से। तो अपनी जर्नी को समझना है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। यूनिवर्स आपके लिए हमेशा है, आपको मदद पहुंचाने के लिए, मुश्किल वक्त में आपको हील करने के लिए, आपकी केयर करने के लिए। जब जब आप कठिनाइयों में है, लॉस में है, परेशानी में है, जो भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं उसको अचानक से भगवान एक हाथ दे देते हैं कि ले पकड़ मेरा हाथ, और बाहर खींच लेते हैं आपको। तो ये भक्ति की परीक्षा है, भक्ति की टेस्टिंग है आपकी, कि आप कैसे चमकते हैं, आप कैसे निखरते हैं, आप अपनी चीजों को किस तरीके से देखते हैं, आप खुद में शाइन कर पाते हैं, सरेंडर कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।